कल्पतरु संस्थान द्वारा जयपुर के श्याम ऑडिटोरियम में शनिवार को आयोजित वृक्ष मित्र सम्मान समारोह में राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ वन मंत्री पूर्व वन मंत्री राजकुमार रेणवा को मोमेंटो का सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। ये सम्मान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के छठे प्रमुख एरिक सोलेम द्वारा प्रदान किया गया। रेणवा जी ने सोमवार को अपने निवास स्थान पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि उनके कार्यकाल में राजस्थान में 484 वर्ग किलोमीटर जंगलों की बढ़ोतरी हुई, जिसकी सैटेलाइट रिपोर्ट है, तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में भी इसकी प्रशंसा की थी। पूर्व मंत्री रेणवा ने इस बात का सम्मान रतनगढ़ के लोगों का सम्मान बताया और इसकी प्रेरणा उनको अपने पिता से मिली। रेणवा ने बताया कि उनके पिता ने लास्ट टाइम में उनसे कहा था कि पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना है। रेणवा ने बताया कि उनके कार्यकाल में तुलसी के पौधे वितरित करना, 10 लाख पौधे बीएसएफ को देकर बॉर्डर क्षेत्र में लगाना आदि मुख्य कार्य हुए हैं। वहीं उनके कार्यकाल में 5 बायोलॉजिकल पार्क भी बने, जिसमें से 3 पार्क पूर्ण हो गए तो 2 पर अभी भी कार्य चल रहा है। माना भूगर्भ में पानी नहीं है, धरा की चूनड़ी भी धानी नहीं है, फिजा भी खास रोमानी नहीं है, मगर फक्र है कि मेरे राजस्थान का कोई शानी नहीं है। एक कमी जो राजस्थान में चल रही थी, सब वीरों की भूमि, तपस्वियों की भूमि, भक्तों की भूमि, किंतु धरा की चूनड़ी धानी नहीं है पानी की कमी के चलते। तो अब इतनी इतनी योजनाएं, कोई चंबल से पानी आ रहा है, कोई राजस्थान नहर से आ रहा है, कहीं और कहीं से आ रहा है, चारों तरफ से सब व्यवस्थाएं हो रही कर रही है। तो जो एक कमी, उस कमी को कैसे पूरा करे, ये बड़ा मन में एक लगन थी। और जो संस्कार मनुष्य को अपने माता पिता से मिलता है, पहले गुरु वही होते हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तब मेरी माँ से मैं भजन सुनता था एकादशी का 11 का। तो माँ उसमें कहा करती थी कि रामा धर्मराज पूछे पापी ने तेरे पापा को अर्थ बता। तो वो बोलतो मैं वन का दरखत कटाइया, पंखेरू उड़ जाए, पंछी उड़ जाए, बटे उड़ा फिर जाए। धर्मराज कहे पापी ने तेरो पाप नेड़ो घर दूर, जा रे पापी नरका में। तो धर्मराज पूछते थे धर्मी ने, धर्मराज पूछे धर्मी ने तेरा धर्मा को अर्थ बताए। तो बोले मैंने वन में बरख लगाइया, बटे उड़ा बैठे ठंडी छाए, पंखेरू बैठे ठंडी छाए। तो बोले जा रे धर्मी धर्मा में तेरो धर्म नेड़ो, स्वर्ग नेड़ो घर दूर। तो क्या है कि माँ से ये सुनता था। फिर मेरे याद है कि पिताजी एक्सपायर हुए थे, मैं 18 वर्ष का था उस टाइम में। पिताजी के हार्ट में दर्द हो रहा था, मैं और माँ पास में बैठे थे। उस टाइम उन्होंने कहा, आखिरी शब्द थे उनके, कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, बड़ और पीपल नीम सब लगाना करना है, खेत में भी ज़्यादा से ज़्यादा। इतना बोलते उनके हार्ट अटैक हुआ, वो ख़त्म हो गए। 1 मिनट का वो लास्ट शब्द उनका था। मैंने बहुत प्रयास किया कि कैसे भी हम उनके शब्दों को सम्मान दे सके, मगर कभी उसमें पानी की कमी से, कभी धूप ज़्यादा, लू लगने से पेड़ पर जल जाना, कभी शीतलहर से जल जाना, कभी दीमक लग जाना, पूरा वो आनंद नहीं आ रहा था। पर जो ही सम्मानीय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने मुझे वन पर्यावरण मंत्री बनाया, बनाते मेरे समझ में आ गया कि जो पिताजी और माँ के शब्द थे वो पूरा होने का टाइम आ गया कर गया। मैंने दूसरे ही दिन राजस्थान के वन अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस ली और मैंने उनको कहा कि फॉरेस्ट का मतलब फॉरेस्ट कागजों में नहीं, जूली फ्लोरा नहीं, कीकर या विदेशी बबूल नहीं चाहिए, फूलदार, फलदार, छायादार औषधि वो पौधे में लगाना है। इतना एक क्रांति इसके अंदर में लाए करिए कि मैंने देखा गोगुंदा, जहाँ उदयपुर, जहाँ महाराणा प्रताप की का राज तिलक हुआ था, उसकी जो पहाड़ियाँ थी, इधर में उदयपुर की पहाड़ियाँ, कटारिया साहब कहते थे कि राजकुमार जी के अंदर कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं, पर हरियाली नहीं रहने से आनंद नहीं आता। उन पहाड़ियों पर इतने पेड़ लगाए कि, और मुझे बड़ी खुशी है कि एक साथ में थोक में कुछ संस्थाएं, तो बीएसएफ ने कम से कम हमारे से 10-10 लाख पौधे लिए किए। कंपा के अंतर्गत जापान की जायका के द्वारा उनकी सहायता से भी हमने बहुत पौधे लगाए किए। और हमने एक अभियान चलाया, उसके साथ में 5.25 लाख पौधे हमने तुलसी के पौधे वितरित किए। इधर में जो पिंजरापोड़ है, ये राजलदेसर गौशाला, उसमें ललित जी के साथ में वो कम से कम 5 लाख की खेजड़ी के बीज हमने वितरित किए। उसके अंतर्गत यहाँ जब लोहारू, एक बार लोहागर जी हम गए तो देखे कि वहाँ पर आम की कैरियों के वो दुकानों पर पड़े थे,
अचार के मुँह बोले बोले यहाँ की कैरी आम बहुत प्रसिद्ध होते हैं। तब मैंने डीएफओ को कहा अगर आम यहाँ लगते तो आप लगाते क्यों नहीं? बोले सर या पौध नहीं वो तुरंत तो कहाँ मिलती है वहाँ से मंगाओ। दूसरे दिन हमने 10,000 मुजफ्फरनगर से ये पौधे मंगाए आम के, वहाँ पर ट्री का वो सारे के सारे ट्री रोपण करवाए। तो इतना काम हमारे क्षेत्र में, छोटा सा एक भवन था वन भवन, उसको एक इतना शानदार अरण्य भवन हमने 48 करोड़ की लागत से बनाया। उसको हमने केवल सीमेंट कंक्रीट का एक भवन नहीं बनाया, जंगल नहीं बनाया, हमने उसमें एकदम प्रकृति से जोड़ा कि हर कमरे में सूर्य की रोशनी और हवा सार सब मिलना करना चाहिए। और सारा का सारा हमने सोलर से, सौर ऊर्जा से उसको संचालित किया। इतना शानदार चारों तरफ पक्षों में, ये मीडिया वाले भी मैं देखता हूँ जो कुछ टीवी चैनल है वो प्राय उसको भवन को दिखाते, इतना सुंदर भवन है। उसके बाद में राजस्थान में हमने सोचा कि जितने भी बड़े शहर उन सबको हम बायोलॉजिकल पार्क बनाए। उदयपुर में हमने सज्जनगढ़ बायोलॉजी पार्क बनाया किया। इतना शानदार पार्क है वो कि उदयपुर तो अपने राजस्थान का स्विट्जरलैंड है। तो वहाँ 2 दिन रुकने वाले लोग 3 दिन रुकने लग गए उस बायोलॉजिकल पार्क को देखने करने के लिए। हमने जयपुर में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क बनाया तो छुट्टियों के अंदर में वहाँ पर हजारों बच्चे एक साथ पहुँचते हैं। हमने यहाँ पर जोधपुर में माचिया बायोलॉजिकल पार्क बनवाया। बीकानेर के अंदर में मैं शुरू कर आया था मरुद्रा, वो निर्माणाधीन चल रहा है। उदयपुर में दीवार वगैरह तो बनवाई थी पर कुछ विवाद था जमीन का डंप का लेकर, तो वो थोड़ा पेंडिंग चल रहा है। तो इतने तो बायोलॉजिकल पार्क बनवाए, कितने हमने 14,000 से ज़्यादा हमने वन कर्मियों को, अधिकारियों को हमने उसको उनकी भर्ती करवाई। उसके बाद में हम देखते करते कि